हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने कर लिया है चैप्टर 12 का 12.1। पहली एक्सरसाइज हमने खत्म कर ली सारे क्वेश्चंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये इस तरह से क्वाड्रिलेटरल गिवन है। क्वाड्रिलेटरल जो गिवन है उसमें दिया हुआ है कि इसकी साइड है, इसमें जो एक साइड है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें साइड जो दी हुई है C हमारे पास है, जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में कि 90 डिग्री है, वो साइड जो 90 डिग्री है। फिर उसके बाद हमें देता है ए बी हमारा साइड दे रखा है 9 मीटर दे रखा है। उसके बाद BC हमारे पास 12 मीटर है जैसा बेस है हमारे पास। CD दिया हुआ है हमें, CD दिया हुआ है 5 मीटर है। उसके बाद AD हमें गिवन है 1 मीटर, लेकिन हमें ये BD गिवन नहीं है। अगर हम देखें तो हमें BD गिवन नहीं है, बट हम अगर जब हम इसको बीच में से बाइसेक्ट कर देते हैं, दो पार्ट में बांट देते हैं, तो उसके बाद हमारे पास ये एक और अलग से ट्रायंगल बन रहा है। जब ये ट्रायंगल बन रहा है तो उसके बाद हमें हर चीज़ तो मालूम, लेकिन इस ट्रायंगल की जो सेंटर पार्ट से लाइन जा रही है ये हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो इसको हम निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? पाइथागोरस फार्मूला। बाय द पाइथागोरस फार्मूले के हम क्या, ये साइड से गिवन है, दो साइड गिवन है, तो एक साइड हम उसे निकाल सकते हैं जैसा कि हमें मालूम है। तो सबसे पहले हम इस BD को हम ज्वाइन कर लिया, हमने कर लिया। ज्वाइन कर लेने के बाद फिर अब हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। तो यूजिंग बाय द पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला जब हम यूज करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब हम सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को सेंटर से जोड़ते हैं। ज्वाइन बाय BD। अब हमने इसको क्या किया, जोड़ दिया। BD लाइन से हमने जोड़ दिया, लेकिन हमें जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे ट्रायंगल अब हमारे पास बन जाता है, तो ट्रायंगल हो गया हमारे पास कौन सा बन गया ट्रायंगल? BCD। BCD, ठीक। जिसमें इसकी हम अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया हम निकालने के लिए हमें साइड्स गिवन होनी चाहिए। जैसे दो साइड हमें गिवन है, तीसरी साइड हमें गिवन नहीं है। बाय द यूजिंग ऑफ फार्मूला पाइथागोरस। पाइथागोरस के फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस का फॉर्मूला हमारे पास क्या दिया होता है? जैसे अगर हमें एक साइड गिवन है, लाइक जैसे अब हमें BD है, तो BD हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? BD का स्क्वायर इक्वल में BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम पुट करके इसकी आंसर हम साइड हम निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, BC का स्क्वायर कर लेंगे हम, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 144 प्लस 25। इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? 549 426। तो अब हमें वैल्यू कौन सी चाहिए? ये BD स्क्वायर दिया हुआ है 169, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये किसका स्क्वायर है? 169 किसका स्क्वायर है? हम अच्छे से इसको जानते हैं कि 13 का स्क्वायर है। तो हमें BD स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ BD की वैल्यू चाहिए। तो ये हमारा गया 13 मीटर। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया, यहाँ हम पुट कर देते हैं 13 मीटर।
ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू देख सकते हो कि 13 मीटर हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो इतना नोट कर लो, और अगर ध्यान से देखना है इसको, ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है, दो साइड दी हुई है, तो एक साइड निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला ध्यान में रखना। यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक इसको जोड़ दिया है बीच की लाइन से, ज्वाइन बाय बी डी, फिर एक ट्रायंगल बन गया हमारा जिसमें से हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब अगर हम बी डी निकालते हैं तो बी डी हमारा दोनों ट्रायंगल में आता है, दोनों ट्रायंगल में तो वैल्यू इसकी हमारे पास सेम ही आनी है, अलग कुछ वैल्यू नहीं आएगी। इसके साथ साथ अब हम इसको सॉल्व करते गए तो हमारे पास 169 आया, दोनों का स्क्वायर कर दिए। अब हमें यहाँ वैल्यू जो है कि सिर्फ स्क्वायर की नहीं चाहिए, थी, सिर्फ बी डी की चाहिए थी। तो बी डी की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई, तो ये बी डी की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। अब इसके बाद हम आगे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इतना देख लो। इसके बाद हम अब हमने यहाँ तक निकाल लिया, जब निकाल लिया तो अब इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया निकालने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर, अब ये राइट एंगल है तो इसके लिए अलग फार्मूला लगेगा, ऊपर वाला अलग फार्मूला, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है इसमें, तो राइट एंगल हो गया। और अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंगल कौन सा हमारे पास, बी सी डी। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे, 1/2 इंटू बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू सी डी। तो ये सब की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। वन अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 5, वैल्यू हमारी आ जाएगी, कुछ भी कर लो, चाहे इसको मल्टीप्लाई कर लो तब कर लो, या तो फिर ऐसे ऐसे सॉल्व कर लो, कर लेते हैं। 12 5 से कितना होता है हमारे पास 60, इसको काट दिया 2 से, आंसर हमारे पास आ गया 30, ठीक है, 30 मीटर ये हमारे पास। तो ये हमारा इधर की वैल्यू आ गई, 30 मीटर स्क्वायर आ गई, 30 मीटर स्क्वायर, ये हमें यहाँ की वैल्यू। अब हमारा ये बचता है, ठीक है। तो वो ट्रायंगल है तो उसको हम सीधे सीधे हीरोन्स के फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्योंकि हमें इधर भी वैल्यू मिल गई, उधर भी वैल्यू मिल गई है, तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इरेज करते हैं इसको। समझ में आ गया होगा। चलो तो यहां से इरेज करते हैं, फिर उसके बाद इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम इसका सेकंड एंगल निकालेंगे। एंगल का नेम यहाँ पे हम ए कर लेते हैं, इसको ये ए हो गया हमारा, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, वहाँ नहीं। तो ये तो कोऑर्डिनेट का था, अब हम ट्रायंगल निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट का हमारे पास आ गया था, जो इसमें एरिया हमें मिल गया ठीक, BAD कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम देखेंगे इसकी साइड जो है क्या कौन कौन सी है। A इज इक्वल टू हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है, एंड B इक्वल में 8 हो गया, और उसके बाद C इक्वल में हमारे पास 13 मीटर हो गया। अभी हमारे पास वहाँ सेकंड की एक की आ गई थी। अब उसके बाद हम दूसरा निकालेंगे, दूसरे हिस्से की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरे हिस्से की जब वैल्यू निकालेंगे उसके बाद लास्ट में हम दोनों को प्लस करते हैं। तो ये हमारा सेम हीरोन्स के फॉर्मूले में ही होगा, तो डायरेक्ट करते हैं। S इक्वल में A प्लस B प्लस C हो गया, यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास 9 प्लस में 8 प्लस में 13 अपॉन में 2,
इसको हमने प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 30 30/2, इसको काट दिया तो हमारे पास आएगा 15। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो सेमी पैरामीटर है वो हमें कितना आ गया है, 15 आ चुका है। सेमी पैरामीटर हमारे पास 15 आ चुका है। अब जब 15 हमें मिल गया तो हम इजीली इसकी एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। फिफ्टीन माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 30, 15 हो गया इंटू, ये हमारे पास आ जाएगा 6 7 इंटू 2। ठीक है, अब इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाता है, अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 6 90 हो गया, 70 7 2 14। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 14 का टेबल पढ़ लेंगे। 14 0 का 0 हो गया, 49 से कितना हो गया हमारे पास 136, 126। तो हमारा 12 एंड 60 हो जाएगा, 1260 अंडर रूट में आ रही है वैल्यू। इसको हम अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अंडर रूट से जब हम बाहर निकालेंगे तो कितनी वैल्यू बन जाती है इसकी, लगभग स्क्वायर देख सकते हो ये किसका स्क्वायर के नियर बाई है, 1330। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, या तो एलसीएम से निकाल सकते हो इसे। ठीक है, या तो अगर आपको याद है तो सीधे सीधे आप निकाल सकते हो। एलसीएम करके निकाल के देखोगे तो इसकी वैल्यू लगभग 35.5 अप्रॉक्स आएगी, अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स हम इसलिए लिख देते हैं ताकि हमारी जो वैल्यू है डेसिमल में जब आती है वो कभी इनकरेक्ट ना हो। तो पॉइंट के बाद अगर कुछ भी है तो हम अप्रॉक्स लगा देते हैं जिससे हमारा आंसर सही हो जाएगा, हमारी मीटर में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब हमें कहता है जो अब ये वाला और ये दोनों दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम अगर हम इसको प्लस कर लेंगे तो दोनों अगर हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास इसका एरिया निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमें एक डायग्राम शुरू में नहीं बताया, ये पार्क का डायग्राम है, तो हमें टोटल पार्क का एरिया निकालना है। एक पार्क हमें दिया हुआ था ऐसा, तो इस पार्क का टोटल हमें एरिया निकालना है। तो एरिया तो हमें दोनों हिस्से का आ ही चुका है, एरिया को हम प्लस कर देंगे। जब हम एरिया को प्लस कर देंगे तो टोटल हमारे पास एरिया निकल आएगा, क्योंकि दो पार्ट में हमने निकाला है, दो पार्ट में निकाल के हम इनको प्लस करते हैं तो एरिया हमारे पास आ जाता है। तो हमने वैल्यू नोट कर लिया वहाँ पे दोनों की, एक 30 मीटर होगी और एक 35 पॉइंट। इसको इरेज करके अब हम टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना, टोटल एरिया ऑफ पार्क।
अगर अब हम दो हिस्से में है तो दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहला हमारा कौन सा होगा, BAD, हमने BAD माना था ना इसे, ठीक, BAD प्लस में BCD, दोनों को हम प्लस कर लेते तो हमारे पास दोनों हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, एक की है 3.35.5 प्लस में 30, टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 65.5 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया आ गया हमारे पास, टोटल एरिया ऑफ पार्क। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।